लॉकडाउन लग रहा है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहली बात तो मैं निषेध करता हूँ यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर का और कलेक्टर साहब का, जो बगैर किसी सोचे समझे किसी गरीब का या किसी भी मजदूर के बारे में सोचे समझे उठा रहे, लॉकडाउन लगा दे रहे। आज पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे रैलियाँ निकली है, 3-3 लाख लोग जहाँ पे रह रहे हैं। अमित शाह की रैली में 3 लाख थे, मोदी का सभा में जो है तो 3 लाख लोग थे। वहाँ पे कोरोना कहीं नहीं हो रहा है। ये सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाई जा रही है, ये अघाड़ी सरकार को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये सब सेंट्रल से खेल चल रहा है। आज जो लॉकडाउन का भी औरंगाबाद में जहाँ पे सोचा गया है, इस जगह पे मजदूर तबका ज़्यादा है, इस्लाम एरिया ज़्यादा है। यहाँ पे कमाने वाले लोग जो है तो क्या डेली वेजेस। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो 10 रोज का लग रहा है, इससे ना आपको फ़ायदे और नुकसानात क्या हो रहे हैं, ये बताइए। पहले तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लॉकडाउन लगाने से भाई मेरे किसी को फ़ायदा नहीं, सिवाय जो गवर्नमेंट सर्वेंट लोग हैं ना, इनको फ्री में घर बैठे पेमेंट मिल रहा है, इन्हीं को सिर्फ फ़ायदा है इसका। बाकी आम जनता को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये लॉकडाउन नहीं लगाने से कोई नुकसान आम पब्लिक को कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि आपने देखे कि इन्हों पहले बोले कि मास्क लगाओ, बीमारी नहीं होगी। मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, सब रखेंगे। अब लॉकडाउन का मसला क्या आ रहा है बीच में? मास्क लगाने से बीमारी हल होती तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस से बीमारी का हल है तो सोशल डिस्टेंस करेंगे सब लोग। लेकिन लॉकडाउन लगाना ये कोई कार्य है और कोई उपाय है ही नहीं इसका लगाने का। कंपनी चालू है लेकिन मस्जिदें बंद है, दूसरे और दफ्तर बंद है, लेकिन कंपनी में कोरोना नहीं फैल रहा, मस्जिदों में और मदरसों में और रोडों पे कोरोना फैल रहा। चलो मास्क लगाने के बाद भी मास्क में तो नाक में और मुंह में वायरस नहीं जा रहा, कान में तो वायरस जाएगा ना। वायरस जाने वाला कहीं से भी जाएगा, मरने वाला कहीं से भी मरेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की एक बड़ी बहुत सारी सोची समझी पॉलिसी है कि कंपनी चालू रखना, क्योंकि कंपनी वाले शायद इनको पैसा दे रहे, वो वजह से कंपनी चालू रख रहे। और लेकिन आम हमारा जो रोज़ जो काम कर रहे जो लोग, उन लोगों को क्या है, उन लोगों को कौन देखेगा? जो गरीब दिन भर में कमाता है और रात में ले जाके अपने बीवी बच्चों के साथ खाता, उनको कौन देगा? ये सिर्फ गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी यूज़ कर रही। अच्छा, बंगाल के इलेक्शंस हो रहे, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा। दूसरे जो पूना में, बॉम्बे में इतने सारे केसेस निकले, लेकिन आज भी मुंबई और पूना अभी भी चालू है, वो कोई बंद नहीं है। सिर्फ औरंगाबाद को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा? क्या औरंगाबाद से क्या दुश्मनी है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। इसका हल हमको बताओ। अगर इन्होंने और ज़्यादा ऐसा करे तो रोड पे पब्लिक निकल जाएंगी। लॉकडाउन लगाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो लगाएंगे तो गरीबों का उनको सब कुछ करना पड़ेगा, उनका खाना दाना रहना करना, जो भी आज जो परेशान है, जो दवाखाने, ये गवर्नमेंट को करके देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन लगाना चाहिए। जैसा इम्तियाज़ जलील ने बोले थे कि भाई इनके खाने का पहले बंदोबस्त करो, वो बंदोबस्त होने के बाद ही लॉकडाउन लगाना। अगर इन्हों ज़बरदस्ती करेंगे तो हम रोड पे उतर जाएंगे और हम पूरे गरीबों को भी लेके आएंगे, और जितने जो लोग हैं जो परेशान हैं उन लोगों को भी हम रोड पे लाके बिठा देंगे यहाँ रोशन गेट पे। ये हम तुमको चेतावनी दे रहे आपके मीडिया के बान इससे संबंध से। कारोबार ये बंद चालू में आपका कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है इससे? कारोबार पे सबसे पहले जो है तो जो पब्लिक की साइकोलॉजी है, जो सोच है, वो सिर्फ जो है तो खाने पीने की तरफ, आइटमों की तरफ जा रही। कपड़े का व्यापार हो, जूते चप्पल का व्यापार हो, या कोई और कारोबार हो, है ना, ये सारे चीज़ें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ये पब्लिक के जहन में आ रहा नहीं। और दूसरी बात, मैं एक बिज़नेसमैन भी हूँ और मैं एक इंजीनियर भी हूँ और मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, तो इस ताल्लुक़ से मेरे को बिज़नेस का भी एक्सपीरियंस है और एजुकेशन का भी एक्सपीरियंस है। तो उस ताल्लुक़ से मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी बिज़नेसमैन हूँ, फुटवेयर की में हमारी शॉप है, तो मुझे माल मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए? सामने रमज़ान का त्यौहार है, वो आ रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो तो स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉकडाउन लगा देंगे तो मैं स्टॉक कर लूँगा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और अगर आप लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं तो वो भी क्लियर नहीं कर रहे आप लोग कि लॉकडाउन कितने दिन का रहेगा, कब तक रहेगा, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, इससे एजुकेशन का बहुत नुकसान हो रहा। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो नॉलेज मिलना चाहिए, वो नॉलेज ऑनलाइन के ज़रिए जैसा नॉलेज मिलना चाहिए वो कोई नॉलेज नहीं है। उससे बच्चों का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो बिगड़ रहा है। और बच्चे, हम खुद देख रहे, मैं एज अ प्रोफेसर कह रहा हूँ कि बच्चे ऑनलाइन लेक्चर चालू कर ले रहे और मार्केट में घूम रहे। टीचर को पता नहीं कि बच्चा ऑनलाइन लेक्चर कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इससे नॉलेज भी नहीं मिल रहा। कल जाके डिग्री तो मिल जाएंगी बच्चे को, लेकिन जो नॉलेज उसके पास रहना चाहिए वो नॉलेज उसके पास नहीं रहेगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा
प्रशासन से और पूरे भारतवासियों से और ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई जहाँ इलेक्शन हो रहे, ये तो सब क्लियर, सबको एक है ना, झोपड़पट्टी का इंसान भी रहूँगा तो उसको समझ में आ रही है बात कि जहाँ इलेक्शन हो रहे वहाँ से तुम कोरोना की टेस्टिंग हटा डाल रहे, वहाँ पर कोई कोरोना नहीं हो रहा है ना। नरेंद्र मोदी साहब जो है तो जाके बड़े बड़े जलसे कर रहे, अमित शाह जाके बड़े बड़े जलसे कर रहे, ममता बनर्जी बड़े बड़े जलसे कर रही, वहाँ पर कोई है ना कोरोना नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोरोना कुछ हद तक फेक भी है। आपकी टेस्टिंग जो है तो ऑथराइज़ नहीं है, आपकी जो है तो रिपोर्ट ऑथराइज़ नहीं है, आपने अभी तक साबित ही नहीं कर पाई है कोरोना है कि नहीं है। बस पब्लिक को एक पागल बनाना है और आप जो है तो जो विफल हो रहे, आपके जो कामा है उसमें आप विफल हो रहे, उसके वजह से जो है तो पब्लिक को दबाया जा रहा ताकि पब्लिक आंदोलन ना कर सके, पब्लिक रोडों पर ना आ सके। और जो तो कल जो आंदोलन होने वाला है, प्रोटेस्ट होने वाला है, उसका हम जैसे कोचिंग क्लासेस वालों ने भी, एसोसिएशन वालों ने पूरा समर्थन करे और मैं भी उसमें खुद मौजूद रहूँगा इंशाल्लाह। और सारी पब्लिक से हम ये रिक्वेस्ट करते कि कल जो है तो मौजूद रहे। और मेरी एक आखिरी दरख्वास्त पुलिस प्रशासन से ये है कि हमको रोके ना, हमको अगर आप रोकेंगे तो जनता से ही सरकार बनती और जनता से ही प्रशासन चलता, इसलिए आप रोक कर माहौल ख़राब ना करें। हम शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे है ना मास्क लगाकर अच्छी तरीके से जो तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर माहौल ख़राब होगा तो आप लोगों की वजह से होगा। मेरी इतनी दरख्वास्त है, आप प्रोटेस्ट को रोके ना। और ये लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया उस रोज़ का 200 रुपया कमाते हैं, वो अपना घर चलाते हैं, या प्रशासन पूरा करे इनके घर का। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है और हम इसका निषेध करते हैं लॉकडाउन का। और जो लोग भी अगर इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने घरों से लिया के पहले गरीबों का घर भरे, हमारे साथ चले। हम बताते हैं गरीबों का, मिसरवाड़ी चले, नारेगांव चले, पड़ेगांव चले। लोगों को खाने का नहीं है और ये उठे छूटे लॉकडाउन इन लोगों के पास क्या है, इनके अधिकारियों की सैलरियाँ चालू है, इनके जेब भरना चालू है, इसके लिए ये तांडव कर रहे हैं। इनको फुकट की सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, ये अपनी सैलरी का मुआवजा दे, एक महीने की पूरे कर्मचारी सैलरी दे गरीबों को। एनजीओ के पास दे, जो एनजीओ रोड पे काम कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं जो गरीबों तक। लॉकडाउन का हर टाइम उठा के लॉकडाउन लगाना कौन सा ये है? जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, सभाएं हो रही है बड़ी बड़ी, वहाँ पे कोरोना नज़र नहीं आ रहा है इनको। ये कोरोना वगैरह का तो हम मानते नहीं, मैं तो शुरू से नहीं मानता हूँ। डालो मुझे कोविड के पेशेंटों के पास में रखो, मुझे बताओ कहाँ से कोरोना होता है। वो तो बता रहे हैं कि घाटी पूरा फुल हो गया है और बाहर भी हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है, इसलिए हम अवाम के अच्छे के लिए लगा रहे हैं। लेकिन आप इसके समर्थन में कोई दिखाई नहीं दे रही है पब्लिक। आज हमको समझ आई है, हमारे को 30-40 साल की उम्र है मेरी, उस हिसाब से जो है हर समर में जो है जैसा ही समर चेंज होता है बीमारी चलती है। ठीक है, अभी ये खांसी जुकाम वगैरह चल रहा है, मलेरिया होता है, और इससे ज़्यादा तो कहीं एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, हादसों में कहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। आप एक रेशो देखें ना, रेशो बताएं मुझे कोरोना का। अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, कोरोना का रेशो बताएं। कोरोना के अंदर जो है अगर 25 मर रहे हैं एक्सीडेंटों में, इसमें जो है तो 50 मर जाते हैं। इसमें कोरोना का रेशो नहीं है, ये सिर्फ ये जो है पब्लिक को परेशान करने का ये इन्होंने ये ठान रखी है। और ये आघाड़ी सरकार को परेशान किया जा रहा है। सीएम ने साहब उद्धव ठाकरे ने भी सोचना चाहिए ये चीज़, क्या उनके साथ में ये गेम किया जा रहा है सेंट्रल से, और वो उनको यहाँ पे आघाड़ी सरकार में परेशानी करके उन लोगों को कुछ समझन नहीं दे रहे हैं लोग। और औरंगाबाद की आवाम इसके पूरा खिलाफ है। जैसे कि इम्तियाज़ जलील ने जो बोले थे, इम्तियाज़ जलील के साथ में हम लोग भी हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।